क्या आपको लगता है कि सीए बनने के बाद लाइफ सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट्स, टैक्सेशन और फाइल्स तक ही लिमिटेड रह जाती है? अगर हाँ, तो शायद आपने अभी तक सीए डिग्री की असली पावर को नहीं देखा। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, ये एक बिजनेस माइंडसेट है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने अपने नाम के आगे लगे इन 2 अक्षरों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। वेलकम टू द ग्राइंडिंग सीए। आज की वीडियो आपको बताएगी कि आपका ये स्ट्रगल कहां तक जा सकता है। सबसे पहले मिलते हैं इंडिया के सबसे कूल सीए से, अमन गुप्ता। बोट लाइफस्टाइल के को फाउंडर और शार्क टैंक इंडिया के सबसे पसंदीदा जज अमन ने 2002 में अपना सीए कंप्लीट किया था। उनका मानना है कि सीए की पढ़ाई ने उन्हें नंबर्स की ऐसी समझ दी जो किसी एमबीए कॉलेज में नहीं मिलती। उन्हें पता था कि धंधा कैसे चलाना है और लॉस को प्रॉफिट में कैसे बदलना है। आज उनकी कंपनी हजारों करोड़ की है और वो हर उस स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन है जो बिजनेस करना चाहता है। अब बात करते हैं फाइनेंस की दुनिया के एक और दिग्गज की, मिस्टर मोतीलाल ओसवाल। एक छोटे से गांव से निकलकर इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज एम्पायर खड़ा करने तक का सफर उन्होंने अपनी सीए डिग्री के दुम पर ही तय किया। उनका कहना है कि सीए की ट्रेनिंग ने उन्हें डिसिप्लिन और डिटेलिंग सिखाई। आज जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उनका नाम सबसे ऊपर आता है। वो सबूत हैं कि अगर आप नंबर से दोस्ती कर लो तो दुनिया आपकी मुट्ठी में हो सकती है। और फिर आते हैं कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन। आपने शायद सोचा होगा कि इतने बड़े खानदान से होने के बाद उन्हें डिग्री की क्या ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने सीए चुना। क्यों? ताकि वो अपने एम्पायर को सिर्फ संभाले नहीं बल्कि उसे प्रोफेशनल ढंग से लीड कर सके। उनका सीए होना उन्हें दूसरे बिजनेस ओनर्स से काफ़ी आगे रखता है क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गहराई को समझते हैं। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने इंडिया के रिटेल सेक्टर को हिलाकर रख दिया, मिस्टर राधा किशन दमनी, डी मार्ट के फाउंडर और इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक। क्या आपको पता है कि दमानी जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? उनका जीरो डेट मॉडल और लो कॉस्ट स्ट्रेटजी उनकी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज का ही नतीजा है। उन्होंने दिखाया कि एक सीए सिर्फ ऑडिट नहीं करता बल्कि अगर वो बिजनेस में उतर जाए तो रिलायंस और टाटा जैसे जायंट्स को भी रिटेल में टक्कर दे सकता है। उनका काम नेचर और शार्प ब्रेन उन्हें सबसे अलग बनाता है। लेकिन क्या सीए सिर्फ बिजनेस और फाइनेंस तक लिमिटेड है? बिल्कुल नहीं। मिलिए मिस्टर पीयूष गोयल से, इंडिया के यूनियन मिनिस्टर और एक ब्रिलियंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। पीयूष जी ने अपनी सीए एग्जाम्स में ऑनल इंडिया रैंक 2 हासिल की थी। आज वो देश की इकोनॉमी और पॉलिसीज बनाने में बड़ा रोल निभाते हैं। उनका कहना है कि सीए की ट्रेनिंग ने उन्हें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपलीफाई करना सिखाया। जब वो पार्लियामेंट में नंबर्स और डेटा के साथ बात करते हैं तो उनका सीए वाला कॉन्फिडेंस साफ दिखता है। तो दोस्तों, चाहे वो बिजनेस हो, स्टॉक मार्केट हो या कॉर्पोरेट लीडरशिप, एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हर जगह एक्सेल कर सकता है। आप जो आज रातों की नींद खराब कर रहे हो, जो अटेम्प्ट्स का दार है और जो प्रेशर आप झेल रहे हो, याद रखना ये सब फाइनल डेस्टिनेशन की कीमत है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपकी एंट्री टिकट है इंडिया के सबसे एलीट क्लब में। जब नाम के आगे सीए लगेगा तो दुनिया आपकी सुनेगी। पढ़ते रहिए, ग्राइंड करते रहिए, क्योंकि अगली सक्सेस स्टोरी शायद आपकी हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें आप इनमें से कौन सी सीए को जानते थे। एंड ग्राइंडिंग सीए को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।